नमस्कार, मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीएड फोर्थ सेमेस्टर से आज जो है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का सेशन लेने जा रही हूँ। सो आज का जो सेशन नेम है वो डाइजेस्टिव रिलेशन इन हेल्थ फिटनेस विद द बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स हैं। सो एंड देयर फंक्शंस, इनकी फंक्शंस क्या हैं वो है, ठीक है। तो आज जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में। डिड यू नो द ब्लड कंटेन्स मोर देन द जस्ट ब्लड सेल्स एंड ब्लड स्ट्रोम्स कैरी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आपको पता ही है जैसे कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स, लास्ट मैंने आपको जैसे पढ़ाया है सर्कुलेटरी सिस्टम में, मैं आपको पढ़ा रखी हूँ कि उसमें जो ब्लड है सबसे ज़्यादा काम करता है, उसमें वो ब्लड ही है जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आपको जो है हेल्दी रखने में मतलब हेल्प करता है। तो वही है बेटा, ये इसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है इसमें, ठीक है। थ्रू तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में जो है ब्लड ही लेके जाता है। लिटिल ऑफ द 44% ऑफ ब्लड कंटेंट होता है, ठीक है। ओके, विच आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए होते हैं, ठीक है। जो है क्या हमें हेल्प करते हैं डिसीजेज से फाइट करने के लिए, जो है हमें हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स इनिशिएट ब्लड क्लोटिंग द पिंचिंग टुगेदर डैमेज आर्टरीज, ये हेल्प करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि हमारे ब्लड में जो है ब्लड वेसल जो होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उनको डैमेज होने से बताते हैं कि क्लोटिंग नहीं होने देते ब्लड की, जमने नहीं देते ब्लड को, ठीक है जी। तो इसमें तो लिक्विड जो है हमारी बॉडी का 55% पार्ट है, जिसमें कि ब्लड होता है, उसमें लिक्विड प्लाज्मा होता है। 1% जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। 55% है ब्लड जो लिक्विड होता है, कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता ही है जैसे कि आपकी खाद्य प्रणाली है, जो आपकी पाचन शक्ति की पाचन क्रिया जो है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इंक्लूड द डाइजेस्टिव ट्रैक, इट accessory organs which process food into the molecules that can be absorbed and utilized by the cells of the body, ठीक है। accessory organs which process food to molecules that can be absorbed and utilized by the cells of the body, जो क्या है ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है उनका वो मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ने का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, उनको यूज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। और फूड को ब्रोकन डाउन करने के लिए जो है छोटे छोटे पार्ट में वो है काम करते हैं। अनटिल द मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इनफ टू बी ऑब्जॉर्व, मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत स्मॉल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड द ट्रांजिशनल ट्रैक जो है कंसिस्ट अ लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब एंड एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो है वही डाइजेस्टिव ट्रैक इसको कहा जाता है बेटा, जो है जिसमें कि आपके लिए माउथ से लेके एनस तक का एलिमिनेटरी कनाल जो है उसको कहा जो वेस्ट, ओके। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड द डाइजेस्टिव ट्रैक और कॉल द एलिमिनेटरी कनाल, जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं उसको एलिमिनेटरी कनाल कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, माउथ टू एनस तक का जो भी पार्ट रहता है। इंक्लूड द माउथ जो है उसमें क्या है, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, glands, liver, gallbladder and pancreas are the major necessary organ that have a role in the digestion. These organs secrete फ्लूइड्स इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। इनकी 3 जो है हम पढ़ते हैं कि 3 टाइप्स की जो वर्क के अंडरगोन जो है फूड जाता है, जिन 3 तरीक़ों से जो है वर्क मतलब फूड को जो है डिफरेंट तरीके से 3 तरीक़ों से जो है आगे डाइजेस्ट किया जाता है। सबसे पहले डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन है, ओके। डाइजेशन आपको पता ही है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
न्यूट्रिएंट्स टू द यूटिलाइज टू द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है प्रिपेयर करता है यूटिलाइजेशन के लिए आपकी बॉडी में 6 एक्टिविटीज़ के थ्रू। 6 एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इंजेशन होती है, ओके, मैकेनिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। देन मूवमेंट होती है, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, तो हमने पहले बता ही दिया है आपको। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन 3-4 एक्टिविटीज़ से गुजर, 6 एक्टिविटीज से। इंजेशन द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन टू टेक द फूड, मतलब कि आपको खाने का प्रोसेस है जो वो इंजेशन कहलाता है, ठीक है। द लार्ज पीस ऑफ द फूड दैट आर इंजेस्टेड हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल, जो कि खाने को चबाने का जो तरीका है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। एंजाइम्स, ओके। तो देन केमिकल डाइजेशन क्या रहती है, केमिकल जो डाइजेशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, complex molecules of the carbohydrate, protein, fats and transformed by the chemical digestion। इसमें क्या रहता है कि आपकी जो है केमिकल डाइजेशन रहती है, इसमें आपकी जो है लार्ड मिक्स होती है आपकी खाने के साथ, और उसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को अलग निकाल देते हैं, प्रोटीन्स को अलग, फैट्स को अलग, तो वो है उसको क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देन मूवमेंट क्या है, आफ्टर द इंजेशन एंड मेस्टिकेशन एंड द फूड पार्टिकल्स मूव टू द माउथ इनटू द फेरेंक्स में जाते हैं, देन इनटू द एस्फेगस, देन मूव टू द डेग्लूटेशन, ठीक है, टिटेशन और द स्वेलिंग, ठीक है। मिक्सिंग मूवमेंट ऑकर्ड इन द स्टमक इज रिजल्ट ऑफ द स्माउथ मॉलिक्यूल कंट्रैक्शन, ओके। क्या है कि वो मूवमेंट जो होती रहती है उसमें क्या रहता है, सबसे पहले जो है फूड जो है क्या रहते हैं, मेस्टिकेशन होती है, मिलाया जाता है, देन उसको तोड़ा जाता है, देन वो फेरिंग्स में जाता है, ऑस्फेगस में जाता है, देन वो स्टमक में आता है, तो उसके मसल्स को जो है उसके द्वारा कंट्रैक्शन होती है, उसके द्वारा क्या है रिपीटेडली जो है स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रैक्शन होते रहते हैं। तो स्मॉल सेगमेंट द डाइजेस्टिव ट्रैक द मिक्स द फूड इनटू पार्टिकल एंजाइम्स और द फ्लूइड, लाइक फ्लूइड मैंने आपसे पहले ही कहा, जो आपके मुंह की लार होती है उसमें फ्लूइड को मिक्स करते हैं, ठीक है। propelled food particles through the digestive tract is called the peristalsis. There are the rhythmic waves of the construction that move food particles through the various regions in which mechanical and chemical digestion take place. Absorption क्या रहता है, the simple molecules of the that result of the chemical digestion pass through the cell and membrane of the living in the small intestine into the blood and lymph capillaries. This process is called absorption. Elimination, the food molecules that cannot be digested or absorbed due to elimination, इसमें जो है ज़रूरत के प्रोडक्ट्स रख लिए जाते हैं, और जो भी होते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें जो है बॉडी में रख लिए जाते हैं, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, उसको एलिमिनेशन कहा जाता है। ओके बेटा, थैंक यू, नमस्ते एंड धन्यवाद। खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए।